हे एवरीवन, मेरा नाम है माया और आप जुड़ चुके हैं जनहित की आवाज से। बात सबसे पहले करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट में आए एक अजीब और गरीब मामले के बारे में। देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही तरह का मामला कल देखने को मिला, जहां हिंदी में दलील दे रहे एक शख्स को सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने टोक दिया। दरअसल शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता शंकर लाल शर्मा अपने केस की खुद जिरह कर रहे थे, लेकिन लगातार हिंदी में वो दलीलें देते चले जा रहे थे, जिस पर जस्टिस के.एम. जोसेफ और ऋषिकेश राय की पीठ ने आपत्ति जताई थी। दोनों जजों ने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, यहाँ की भाषा अंग्रेजी है, आप अंग्रेजी में बोलिए। साथ ही कोर्ट के जजों ने यह भी कहा कि अगर आप चाहें तो हम आपको वकील दे सकते हैं। हालांकि याचिकाकर्ता जज की बात तो नहीं समझ पा रहे थे और लगातार हिंदी में दलीलें देते चले जा रहे थे। शर्मा ने कहा कि उनका मामला शीर्ष अदालत सहित विभिन्न अदालतों में जा चुका है, लेकिन उन्हें कहीं से भी राहत नहीं मिली है, उन्हें न्याय चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि इसके बाद पीठ ने शर्मा के ठीक पीछे बैठे एक अन्य वकील से पूछा कि क्या वो याचिकाकर्ता की सहायता कर सकते हैं। उनके सहमत होने के बाद पीठ ने वकील से कहा कि आशा है कि आप इसे निशुल्क करेंगे। वकील ने कहा कि हाँ, मैं इसे निशुल्क करूंगा। पीठ ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की है और वकील से मामले की फाइल को देखने को कहा है। तो ये एक अजीब सा मामला जो कि कल सुप्रीम कोर्ट से सामने आया था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हिट फिल्म दृश्यम 2 की। आपको बता दें कि दृश्यम की सीक्वल दृश्यम 2 की शूटिंग अभी इसी साल फरवरी में शुरू हुई थी और अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है। मूल रूप से ये फिल्म मलयालम में बनी थी और ये दोनों ही फिल्में कामयाब रही थी। हिंदी में भी दृश्यम हिट रही थी और दृश्यम 2 भी उसी राह पर है। कल मूवी रिलीज हुई और भाई क्या जामभाड़ मूवी है ये। आपको बता दें, फिल्म दृश्यम 2 का असली सितारा इसकी कसी हुई कहानी है, जैसे कि पहले सीजन में थी। फिल्म दृश्यम 2 की कहानी वहां से शुरू होती है जहां एक पुलिस अधिकारी की बेटे की हत्या हो जाने पर तो खुलासा हो चुका है, लेकिन उसकी लाश नहीं मिलती है। पिता अपने बेटे की आत्मा की मुक्ति के लिए उसके शव का अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, लेकिन उसे तो विजय सालगांवकर ने ऐसी जगह गाड़ दिया था जहां से चाह कर भी उसे निकाला नहीं जा सकता था। और अगर आपने दृश्यम देखी है तो आपको ये पता होगा कि विजय ने उस लाश को कहाँ गाड़ा था। लेकिन उसकी माँ भी लौट आई हैं, यानी कि तबू भी लौट आई हैं। उन्हें 4वीं क्लास तक पढ़े विजय से ही नहीं, उसके पूरे परिवार से बदला लेना है। पिछली बार उन्होंने विजय को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस बार वो पूरे बदले के मूड में हैं। उसके साथ पढ़ा दूसरा आईपीएस अफसर जो है, जिसका किरदार निभाया है अक्षय खन्ना ने, वो इस वक्त कुर्सी पर है और ये अफसर मीरा से भी ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं, यानी कि तबू से भी ज्यादा तेज दिमाग रखते हैं। लेकिन मामला यहाँ थोड़ा फिल्मी है। जी हाँ, विजय सालगांवकर का हर पैतरा किसी न किसी फिल्म की कहानी से निकलता है और इस बार फिल्मी पुलिस पर फिल्मी पैतरा भारी पड़ जाता है। फिल्म के स्टार अजय देवगन ही हैं, जैसे पिछली बार थे, लेकिन अक्षय खन्ना सबके लिए एक हिडन सरप्राइज है। साथ ही ये याद करिए कि आखिरी बार आप अपनी सीट से खड़े होकर ताली बजाने को मजबूर कब हुए थे, वरना सीट ही तो मारी ही होगी आपने। अगर नहीं याद है तो थिएटर में पिक्चर देख करके आइए, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए सुनते रहिए जनहित की आवाज़।